हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 7A स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें देखिए एक्सरसाइज 7 में हमसे x की वैल्यू पूछा है। मतलब कहने का कि ये है कि इसमें एक आपको ऐसी एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिसके LHS और RHS में कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन नंबर वेरिएबल जो भी होगा उसमें आपका पहले आपको करना क्या है कि आपको LHS में कोशिश करना है कि मोस्टली LHS में आप वेरिएबल को कर लें और RHS में सारे कांस्टेंट को कर लें। मतलब कि एक तरफ x वाले और एक तरफ बिना x वाले। मतलब कि जो x वाले हैं वो वेरिएबल कहलाएंगे और जो बिना x वाले हैं वो कांस्टेंट कहलाएंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें अप्रोक्सीमेट 30 क्वेश्चंस हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि मैं 30 के 30 क्वेश्चंस बता पाऊं। और जब मैं यहाँ पर जितने क्वेश्चन बताऊंगा आपको उतने में ही आपको जितना हो सके सीखना होगा। फिर उसके बाद आपको खुद घर में प्रैक्टिस करना होगा। फिर जहां पर जिस पॉइंट पर अगर आपको क्वेश्चन ना आए आप उसी समय पर मुझको उसी क्वेश्चन की फोटो लेकर मुझको भेज दीजिए और साथ में ये कह दीजिए या ये लिख दीजिए कि मुझको इस पॉइंट पर डाउट है। तो मुझसे जितनी कोशिश हो सकेगी, जैसे कोशिश हो सकेगी, मैं उसको आपकी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसमें अगर मैं पूरे क्वेश्चंस बताने जाऊंगा तो फिर ये जो वीडियो है वो जो 20 मिनट की मैक्सिमम बन जाती है। जो लिमिट मिनिमम मैं कोशिश करता हूं कि 20 मिनट की रहे या उससे और कम रहे, वो फिर 60 मिनट की बन जाएगी। ठीक, इतना तो आप लोग देखेंगे नहीं और उससे भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर समझने के पहले माइंड मेकअप कर लीजिए कि यहाँ पर मैं कुछ ही टाइप बता पाऊंगा क्वेश्चंस के, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये समझ जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप खुद घर में प्रैक्टिस करिए, जहां ना आए तो पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे 8x - 3 = 9 - 2x लिखा हुआ है। पहले वेरिएबल को एक तरफ, मतलब कि यहां पर 8x लिखा है तो 8x लिखे रहिए। -2x वहां पर लिखा हुआ है, उसको इधर ले आएंगे। जब कभी भी क्वेश्चन में कोई भी नंबर ट्रांसपोज हुआ करती है हमेशा उसका साइन इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाने में चेंज हो जाया करता है। मतलब कि 2x जो है वो इक्वल के दूसरे साइड आ रहा है, अनदर साइड आ रहा है। तो फिर ये जो माइनस का 2x था वो क्या लिख दिया जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इक्वल है तो आप इक्वल लिखिए। इक्वल के RHS में 9 लिखा था तो आप 9 लिखा रहने दीजिए और जो -3 इधर LHS में है उसको RHS में ले जाइए और क्या बन जाएगा ये +3। कोई डाउट किसी को? अगर हो तो आप बता दीजिएगा। तो फिर उसके बाद इसमें आप क्या करेंगे कि 8x + 2x, इतना तो आपको समझ में आ गया, सेट हो गया। फिर ये दोनों लाइक टर्म है, जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10x। इक्वल है तो इक्वल, 9 में 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 12। और यहां पर देखिए 10x का मतलब 10 × x। मल्टीप्लाई का मतलब कि अब ये जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को फिर ट्रांसपोज करेंगे और इक्वल में क्या हो जाएगा 12/10। क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई था, उधर के किस में हो जाएगा डिवाइड। मतलब ट्रांसपोज करने में अगर यहां पर कोई संख्या मल्टीप्लाई में होती है तो वहां पर डिवाइड में हो जाती है। यहां पर कोई प्लस में होती है वहां पर जाती माइनस में हो जाती है। यहां पर कोई माइनस में होती है प्लस में हो जाएगी और अगर कोई डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। और एक चीज, अगर कोई संख्या ऊपर होती है तो वो संख्या इक्वल के उधर नीचे हो जाती, मतलब कि वो मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगी। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको भी कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है वो भी आगे क्वेश्चन में आ जाएगा। अब यहां पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। मतलब कहने का कि कट रहा है तो काट दीजिए, 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10। तो x = 6/5 इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में? अभी तो ये आपका आंसर हुआ, मतलब कि अभी आपका सोल्यूशन आधा हुआ है। अभी इसमें कह रहा है वेरीफाई करिए और वेरीफाई करना जरूरी भी है। तो वेरीफाई के लिए आपको क्वेश्चन फिर से नोट डाउन करना है और जहां जहां x लिखा है वहां वहां 6/5 लिखना। कैसे? 8 × x का मतलब 6/5 -3 है तो 3, इक्वल है तो इक्वल, 9 है तो 9, माइनस है तो -2 है तो 2, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, x की जगह फिर 6/5। मतलब जहां जहां x था वहां वहां हमको 6/5 पुट कर देना है। तो पुट करने से हमको मिला क्या? अब यहां पर इसमें वेरीफाई करते समय ट्रांसपोज नहीं करना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर वेरीफाई करने के बाद 8 × 6 = 48/5 -3 इक्वल, फिर 9 -2 × 6 = 12/5 हो जाएगा।
फिर यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 48 माइनस 1 5 जा 5 5 3 जा 15 इक्वल एलसीएम यहाँ पर भी 5 1 5 जा 5 5 9 जा 45 माइनस 12 हो जाएगा। फिर 48 में 15 माइनस कर दीजिए और ये बात ध्यान दीजिए यहाँ पर पूरे का एलसीएम ना ले लीजिएगा क्योंकि इक्वल के इधर अलग रहेगा, इक्वल के उधर अलग रहेगा। तो 45 में 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 33/5 इक्वल है तो इक्वल 45 में 12 माइनस करेंगे तो 33/5 आगे इक्वल। और यही हमको वेरीफाई करना है, मतलब कि कौन सी हमको यहां से इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है और x की वैल्यू निकालने के बाद फिर वापस से उसको x की जगह पुट करना है और सॉल्व करना है। LHS और RHS आपका दोनों इक्वल आएगा और जैसे इक्वल आ जाएगा उसके बाद आप तुरंत नीचे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड और यहां से आपका जो क्वेश्चन होगा वो पूरा फिनिश हो जाएगा। आया सबको समझ में? मतलब कहने का इसमें कुछ नहीं है कि इसमें आपको इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज में आपको अलग अलग प्रकार के जितने भी टाइप के इक्वेशंस होंगी उनको सॉल्व करना आ जाएगा और इसके बाद वाली एक्सरसाइज जो होगी वो आपका इसी पर बेस्ड रहेगी। मतलब कि ये नहीं आएगा तो आपको अगली एक्सरसाइज आने से रहेगी। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपका कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लिखा है तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं। इस ब्रैकेट के बाहर 13 है, मतलब 13 का मल्टीप्लाई अंदर किया जाएगा। ये पहले भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी लग रही है, इसको मैंने बताया भी है। मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 का y में करेंगे तो कितना आ जाएगा 13y माइनस है तो माइनस 13 4 जा 52। फिर -3 का y में करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, -3 का करेंगे, समझ में आ रहा है ना, मतलब किसका -3 का। तो -3 का y में करेंगे तो कितना आ जाएगा -3y और -3 का -9 में करेंगे तो +27 आ जाएगा। फिर -5 का y में करेंगे तो -5y और -5 का +4 में करेंगे तो प्लस में नहीं आएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें 13y माइनस 3y 10y बचा, 10y माइनस 5y 5y बचा, तो यहां पर हमने लिख दिया 5y। फिर -52 प्लस 27 और -20 ये दिया गया। पहले ये छोटे छोटे इनको सॉल्व कर लीजिए, +27 -20 तो +7 और -52 तो -45 इक्वल 0 है तो इक्वल 0। ये कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो पहले प्रायोरिटी इसकी होती है ले जाने की। आप अभी 5 को नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके साथ वेरिएबल अभी लिखा हुआ है। तो यहां पर ये ऐसे ही आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 45, क्योंकि माइनस था उधर गया प्लस हो गया, 45 में 0 प्लस किया तो 45 आ गया। 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 45/5 और आप चाहें तो डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं। आगे समझ में, और आपका यही आंसर हो गया। ठीक, अब इसके बाद इसको वेरीफाई करना है तो एक वेरीफाई मैं और बता देता हूं, बाकी वेरीफाई आप अपने मन से करिएगा। ठीक, तो y की जगह 9 पुट करना है तो आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन फिर लिखेंगे, फिर जहां जहां y होगा वहां वहां 9 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा 13 9 -4 -3 9 -9 -5 9 +4 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, सिर्फ y को मैंने 9 से रिप्लेस कर दिया। फिर पहले सॉल्व कर दिया तो 9 में 4 काटा कितना है 5, तो यहां पर क्या बन जाएगा 13 × 5। और वेरीफाई करते समय ध्यान दीजिएगा यहां पर अभी कुछ नहीं आ रहा है साइन, इस वजह से मैं ब्रैकेट नहीं पुट कर रहा, और अगर यहां पर साइन आता तो मैं ब्रैकेट के अंदर फिर -5 लिख देता। फिर -3 है तो -3, 9 में 9 काटा तो 0 बचा, -5 9 में 4 जोड़ा तो कितना है 13 है, इक्वल 0 लिखा तो इक्वल 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद 13 5 जा 65 -3 जो जा 0 -13 5 जा 65 इक्वल 0। 65 में 65 माइनस किया कितना आएगा 0, और 0 में 0 माइनस किया तो 0, मतलब यहां पर पूरा 0 इज इक्वल टू 0। LHS RHS इक्वल आ रहा है, मतलब यहां पर ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक, अब उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर अपॉन में 3 दिया गया है, तो आप यहां पर किसी को अभी ऐसे ट्रांसपोज नहीं कर सकते। सबसे पहली प्रायोरिटी इसी अपॉन में 3 वाले की हो जाती है। पहले इस 3 को देखिए सबके डिवाइड में, मतलब पूरे के अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब जब भी कोई संख्या किसी भी एक LHS या RHS के हर एक संख्या के अपॉन में होती है तो वो संख्या दूसरे साइड में मल्टीप्लाई में चली जाती है। मतलब कि 3 यहां पर सबके अपॉन में कॉमन है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अगर यहां पर भी कोई अपॉन में होती तो वो यहां पर चली जाती और कुछ आपका साइन ऐसे बन जाता। अगर चाहे लिखना, यहां पे इसको लिखना चाहे तो यहां पर अपॉन में 1 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, बीच में क्रॉस जैसा साइन बन रहा है तो इस वजह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर यहां पर 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वैसे का वैसे ही रहेगा, इक्वल है तो इक्वल। आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ना चाहें तो यहां पर आप 3 ब्रैकेट में 3m माइनस 10 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, यहां पर 2m प्लस 5 इक्वल 9m माइनस 30, क्योंकि यहां पर फिर 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30 हो गया। फिर ट्रांसपोज कर लीजिए 2m तो 2m, 9m इधर आएगा तो माइनस 9m, इक्वल है तो इक्वल, यहां माइनस 30 बचा है, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, प्लस माइनस का माइनस होगा तो यहां 7m, वो भी 9 बड़ा है तो माइनस का, इक्वल है तो इक्वल, यहां पर माइनस माइनस का प्लस तो माइनस 35। माइनस 7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो m इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7। यहां पर माइनस 7 का इसको प्लस ना बनाइएगा क्योंकि ये माइनस हो नहीं रहा, ये माइनस का है, इस वजह से तो यहां ये माइनस कट गया, 7 से काटा तो 5 आया, m इज इक्वल टू 5 इसका आंसर हो गया। फिर यहां पर जहां जहां m है वहां वहां आप केवल वैल्यू 5 पुट कर दीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा है ना, मतलब कि वेरिएबल वाली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके पूरे में अपॉन में दिया गया है, इन दोनों का एलसीएम तो लेना पड़ेगा। ऐसे हम लेते हैं 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, 3 4 जा 12। अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें का मतलब मैंने इस वजह से इसको क्यों कहा है क्योंकि आप इसको ऐसे सॉल्व करते समय ब्रैकेट लेके चलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर ना लेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, गलत आएगा। तो यहां पर 3 4 जा 12, 4 लिखा है तो 4 लिख दीजिए और y माइनस 1 लिख दीजिए, मतलब कि 4 का इसमें मल्टीप्लाई करके शो कर दिया, अभी किया नहीं है, सिर्फ शो कर दिया। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 3 जा 12 और 3 का इसमें मल्टीप्लाई तो 3y माइनस 2 इक्वल 1 है, इक्वल 1 ही आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करिए, 4 का इसमें मल्टीप्लाई तो 4y माइनस है तो माइनस, 4 1 जा 4, माइनस 3 का y में होगा, समझिएगा माइनस 3 का, तो मतलब माइनस 3y आएगा और माइनस 3 का माइनस 2 में होगा तो प्लस 6 आ जाएगा। ठीक, अपॉन में 12 लिखा है तो 12 यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और 12 यहां पर जाएगा तो 12 बन जाएगा, अपॉन हट गया, लाइक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहा कर दीजिए, 4y में 3y माइनस हो रहा है तो y आ गया माइनस 4 प्लस 6 मतलब प्लस 2 इक्वल टू 12, प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए ये सबसे अच्छे क्वेश्चन में से एक है, क्वेश्चन नंबर 25 और 24 भी है। 24 और 25 दोनों एक तरह के हैं, इस वजह से मैंने इसको बता दिया है। मुझको लगता है कि ज्यादा वाला बाद वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको ज्यादा टफ लगते हैं, इस वजह से मैंने बाद वाला ले लिया। पहले सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट ओपन होता है, मतलब बाकी जैसे लिखा है उसको वैसे लिखिए, मतलब कि यहां पर x प्लस 2/6 रहेगा, माइनस है तो माइनस, इसको मैं ब्रैकेट लगा दिया, अंदर एलसीएम यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, 3 और 4 का एलसीएम 12। अभी जो इस क्वेश्चन के पहले एक स्टेप किया था वो ही पूरा एक क्वेश्चन इसी में इन्वॉल्व है। फिर यहां पर 3 4 जा 12 और 4 का फिर इसमें बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए,
मिस्टेक नहीं होगी फिर इस तरह से। माइनस है तो माइनस 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इक्वल 3x माइनस 4 अपॉन 12 हो गया। फिर क्या लिखेंगे यहां पर x प्लस 2 अपॉन 6 माइनस है तो माइनस, इसमें मल्टीप्लाई 4 11 जा 44 माइनस 4x जा 4x माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल 3x माइनस 4 अपॉन 12। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगी ये x प्लस 2 अपॉन 6 माइनस है तो माइनस, 44 में 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 41 माइनस 4x अपॉन 12। ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, लेकिन ब्रैकेट आप अभी लगाए रहिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर यहां पर कितना आ जाएगा इक्वल में 3x माइनस 4 अपॉन 12। अब फिर देखिए ऐसा क्वेश्चन तैयार हुआ आपका, फिर आपका एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब कि 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12 और 6 2 जा 12। अब 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 लिखते, यहां पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दे रहा हूं, मतलब कि जैसे जैसे आपको आता जाए स्टेप छोटे करते जाएगा। तो 6 2 जा 12, 2x जा 2x प्लस है तो प्लस 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4। आपको उस तरह से करना है, मतलब कि इस तरह से पुट करना है तो आप उस तरह से पुट करके एक लाइन और एक्स्ट्रा हो जाएगी, बस इतना ही होगा। यहां पर देखिए मैंने 4 का अगर 3 4 जा 10 लिखता तो 4 11 जा 44, 4x जा 4x आ जाता है, एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। लेकिन मैंने पहले, आप सीख रहे हैं तो आप पहले इसको इस तरह से करिए और फिर जब आने लगे तो आप इस तरह से करने लगे। फिर माइनस है तो माइनस 12 1 जा 12, 1 का सब में मल्टीप्लाई करना और तो कुछ नहीं है, बस ये माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब 41 का 41 माइनस है तो प्लस 4x इक्वल 3x माइनस 4 अपॉन 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने तो यहां पर क्या आएगा, ये 2x है ये 4x है, मतलब कि 6x प्लस 4 माइनस 41 तो माइनस 37 अपॉन 12 तो क्या आ जाएगा अपॉन 12 इक्वल फिर 3x माइनस 4 अपॉन 12 हो जाएगा इतना। फिर उसके बाद आइए क्या करेंगे कि 12 का यहां पर मल्टीप्लाई, तो ये 12 यहां पर चला गया तो 6x माइनस 37 इक्वल है तो इक्वल ये 12 यहां पर जाएगा तो 3x माइनस 4 हो गया। अगर आप यहां पर 12 मल्टीप्लाई ना करिए, ठीक, एक चीज मैं बताऊं, यहां पर अगर 12 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहां 12 का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वहां से भी आएगा। लेकिन जब ध्यान दीजिए ये 12 का यहां पर भी हो रहा है, ये 12 का यहां पर भी हो रहा है, तो अगर मैं 12 को यहां ना लाया होता तो ये 12 नीचे ही लिखा होता और ये 12 कैंसिल हो गए। मतलब कि आपको करते समय इतना ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कहीं पर कैंसिल हो जा रहा है तो उसको दूसरी जगह ले जाने की दिक्कत न उठाइए। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा यहां पर 6x माइनस 37 इक्वल है तो इक्वल यहां पर 3x और माइनस 4 हो जाएगा। 3x यहां पर आएगा तो 6x माइनस 3x 37 उधर जाएगा तो 37 माइनस 4, ये माइनस का था तो प्लस बन गया और ये प्लस का था तो माइनस, माइनस 4 था तो माइनस 4, 6x था तो 6x। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3x इक्वल 37 4 काटा तो 33, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 11 इसका आंसर हो गया। आया क्वेश्चन समझ में। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, लेकिन पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मुझको लगता है सबसे लेंथी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इस वजह से मैंने इसको बता दिया। और जहां पर कोई डाउट हो तो आप पहले खुद करिएगा फिर पूछ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देख। क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई केवल करना है, ये नीचे का ऊपर और ये नीचे का ये ऊपर। मतलब इस 3 का इसमें करेंगे तो ये लिखा रहेगा 3x प्लस 2 इक्वल है तो इक्वल, और फिर इस 7 का इसमें करेंगे या x माइनस 2 का 7 में करेंगे तो लिखा तो ये ऐसे ही जाएगा ना 7x माइनस 2, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल 7x माइनस 14 हो गया। फिर इसके बाद ये 7x इधर आएगा 6x उधर जाएगा तो 3x माइनस 7x इक्वल माइनस 14 और ये माइनस 6।
प्लस माइनस का माइनस होगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो 4x इज इक्वल टू -20 और x इज इक्वल टू -20 अपॉन -4 मतलब कि कितना आ जाएगा 5। ये माइनस माइनस कट गया, 5 आ गया। आ गया सब कुछ समझ में। और इसी तरह से आपको अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। इसमें जो क्वेश्चन में वेरीफाई, और हर एक क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना है। अगर वेरीफाई ना आए तो आप मुझको क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं उसका वेरीफाई सॉल्व करके आपको भेज दूंगा और उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। तो उससे जितना हो सके समझ लीजिएगा। ठीक, इतना ही किया जा सकता है और बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका वर्क यही रहेगा कि आपको एक्सरसाइज 7A कंप्लीट कर लेना है।